एक बहुत बड़ा आक्रमण जो अमेरिका की तरफ से हुआ, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। वेनेजुएला में लोग रात को सोए हुए थे, उन्हें खबर नहीं थी कि एक बड़ा धमाका होगा और एक के बाद एक धमाके होते रहे। इसके पीछे के कारण क्या रहे ये हम जरूर बताएंगे, लेकिन जो डेल्टा फोर्स है अमेरिका की, उसने इतनी बड़ी तबाही मचा दी कि वेनेजुएला को संभलने का मौका नहीं मिला। लेकिन इस फोर्स की ताकत क्या है, कैसे काम करती है, एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं, लेकिन यह भी बताएंगे कि इसका इंपैक्ट पूरे विश्व पर क्या पड़ने वाला है। अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले कर पूरे वेनेजुएला को दहला दिया, लेकिन इन हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मादुरो को लेकर बड़ा दावा कर पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि वेनेजुएला की राजधानी काराकास में धमाकों के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने अपने कब्जे में कर लिया है। सवाल ये है कि वेनेजुएला में धमाके कर वहां के राष्ट्रपति को कब्जे में लेने वाले अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने आखिर इस ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया, चलिए बताते हैं। दरअसल ऑपरेशन शुरू होने से हफ्तों पहले अमेरिकी CIA और डेल्टा फोर्स के खुफिया विंग ने वेनेजुएला के अंदर स्थानीय मुखबिरों के जरिए मादुरो के सैन्य ठिकानों और उनके करीबी जनरलों की लोकेशन ट्रैक की थी। इसके लिए डेल्टा फोर्स ने स्टील्थ ड्रोन्स और सैटेलाइट इमेजेस का भी सहारा लिया था। डेल्टा फोर्स के कमांडो ने सीधे राजधानी काराकस में प्रवेश करने के बजाय पड़ोसी देश गुयाना और कैरेबियन सागर के जरिए दो रास्तों से वेनेजुएला में एंट्री ली। दावा है कि डेल्टा फोर्स लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टरों और साइलेंट इंजनों वाली नौकाओं का इस्तेमाल कर वेनेजुएला के तट पर उतरी थी। साथ ही रडार की पकड़ में न आने वाले MH-47G चिनूक हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल किया ताकि वेनेजुएला के पुराने रडार सिस्टम को चकमा दिया जा सके। हमले के दौरान अमेरिकी नौसेना के जहाजों ने वेनेजुएला के जैमर्स को ठप कर दिया था, जिससे मादुरो की सेना को समय पर कोई सूचना नहीं मिल पाई। डेल्टा फोर्स जमीन पे काम कर रही थी तो अमेरिकी वायुसेना F-35 और F-15 लड़ाकू विमानों ने वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र में गश्त की ताकि वेनेजुएला की वायुसेना जवाबी कार्रवाई न कर सके। सर्वप्रथम उन्होंने क्रूज मिसाइल से हमला किया। जो एयर 160 आर्मी एयर असॉल्ट हेलीकॉप्टर रेजिमेंट, जिसमें कि M60 हेलीकॉप्टर्स हैं, पेनिट्रेटर्स, जो कि इस्तेमाल किए थे अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस ने ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए, उनका इस्तेमाल किया है। इनके ऊपर एंटी रडार कोटिंग होती है, ये पेनिट्रेट कर सकते हैं। और इन्होंने जाके एक अबडक्शन ऑपरेशन किया है काराकास में, जो प्रेसिडेंशियल पैलेस पे था। इस तरह ट्रंप की डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला में ऑपरेशन मादुरो को अंजाम दिया। लेकिन डेल्टा फोर्स कितनी ताकतवर है ये भी जान लीजिए। डेल्टा फोर्स दुनिया की सबसे खतरनाक और गुप्त सैन्य इकाइयों में से एक है। डेल्टा फोर्स HK-416 और M4A1 जैसी असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल करती है। डेल्टा फोर्स के सैनिक ऑपरेशंस में ऐसे हेलमेट और चश्मों का उपयोग कर रहे हैं जो AI के जरिए दुश्मन की लोकेशन और दूरी को रियल टाइम में डिस्प्ले करके दिखाते हैं। डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला में ऑपरेशन को अंजाम देकर अपनी कुशलता दिखाई है। करीब 30 मिनट तक वेनेजुएला के आसमान में आग बरसती रही और डेल्टा फोर्स देखते ही देखते राष्ट्रपति मादुरो को लेकर वेनेजुएला से गायब हो गए। वेनेजुएला में भीषण तबाही मची है। वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम को भी डेल्टा फोर्स ने तबाह कर दिया। अब पूरी दुनिया अमेरिकी आक्रमण की निंदा कर रही है। रूस ने वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई को संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया। ईरान भी अमेरिकी सैन्य कार्रवाई पर भड़का है। ईरान ने हमले को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मौलिक सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन बताया है। स्पेन ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा है, तो अर्जेंटीना मादुरो पर हुई कार्रवाई के लिए खुशी जता रहा है। खुशी तो वेनेजुएला में भी मनाई जा रही है। मादुरो की सत्ता को लोग पसंद नहीं करते थे। वो लोग वेनेजुएला में जमकर
जश्न मना रही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि वेनेजुएला में अब आगे क्या होगा? क्या वेनेजुएला में नई सरकार की स्थापना ट्रंप के इशारों पर होगी? क्या कोरिना मचाडो वेनेजुएला की राष्ट्रपति बन सकती हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो घंटे भर में सब कुछ तबाह हो जाता है। वेनेजुएला के सैन्य ठिकाने हो चाहे हवाई पट्टियां हो, सब कुछ ध्वस्त किए जाते हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अमेरिका की तरफ से कोई बयान आया है? तो ट्रंप का बयान आया। एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं इस वक्त, स्क्रीन पर देखिए, ध्यान से देखिएगा। और बड़ी खबर क्या है? ट्रंप ने कहा है कि कुछ लोग इसमें घायल हुए हैं। ये एक बड़ी जानकारी है। ऑपरेशन में कुछ लोग घायल हुए हैं ऑपरेशन में। और इसके बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि ये जो बड़ी जानकारी है और ये एक अहम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और ये पूरी जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन को ट्रंप ने लाइव देखा है कि किस तरीके से उनके पूरे सैन्य शक्ति के साथ उसने हमला किया और घंटे भर में सब कुछ तबाह कर दिया। और इसका जो लाइव प्रसारण है वो पूरे कैमरे की नजर से ट्रंप देख रहे थे। एक अहम जानकारी सामने आ रही है। लेकिन वेनेजुएला को संभलने का मौका नहीं मिला क्योंकि तैयारी थी नहीं और यहां पर अमेरिका ने पूरी तरीके से प्लान बना रखा था। लेकिन जो लोग सोए हुए थे उन्हें कैसे पता नहीं चला। और इस हमले के बाद लोगों का एक बहुत बड़ा आक्रमण जो अमेरिका की तरफ से हुआ, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। वेनेजुएला में लोग रात को सोए हुए थे, उन्हें खबर नहीं थी कि एक बड़ा धमाका होगा और एक के बाद एक धमाके होते रहे। इसके पीछे के कारण क्या रहे ये हम जरूर बताएंगे। लेकिन जो डेल्टा फोर्स है अमेरिका की, उसने इतनी बड़ी तबाही मचा दी कि वेनेजुएला को संभलने का मौका नहीं मिला। लेकिन इस फोर्स की ताकत क्या है, कैसे काम करती है, एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं। लेकिन यह भी बताएंगे कि इसका इंपैक्ट पूरे विश्व पर क्या पड़ने वाला है। अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले कर पूरे वेनेजुएला को दहला दिया। लेकिन इन हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मादुरो को लेकर बड़ा दावा कर पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि वेनेजुएला की राजधानी काराकास में धमाकों के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने अपने कब्जे में कर लिया है। सवाल ये है कि वेनेजुएला में धमाके कर वहां के राष्ट्रपति को कब्जे में लेने वाले अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने आखिर इस ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया? चलिए बताते हैं। दरअसल ऑपरेशन शुरू होने से हफ्तों पहले अमेरिकी CIA और डेल्टा फोर्स के खुफिया विंग ने वेनेजुएला के अंदर स्थानीय मुखबिरों के जरिए मादुरो के सैन्य ठिकानों और उनके करीबी जनरलों की लोकेशन ट्रैक की थी। इसके लिए डेल्टा फोर्स ने स्टील्थ ड्रोन्स और सैटेलाइट इमेजेस का भी सहारा लिया था। डेल्टा फोर्स के कमांडो ने सीधे राजधानी काराकस में प्रवेश करने के बजाय पड़ोसी देश गुयाना और कैरेबियन सागर के जरिए 2 रास्तों से वेनेजुएला में एंट्री ली। दावा है कि डेल्टा फोर्स लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टरों और साइलेंट इंजनों वाली नौकाओं का इस्तेमाल कर वेनेजुएला के तट पर उतरी थी। साथ ही रडार की पकड़ में न आने वाले MH-47G चिनूक हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल किया ताकि वेनेजुएला के पुराने रडार सिस्टम को चकमा दिया जा सके। हमले के दौरान अमेरिकी नौसेना के जहाजों ने वेनेजुएला के जैमर्स को ठप कर दिया था, जिससे मादुरो की सेना को समय पर कोई सूचना नहीं मिल पाई। डेल्टा फोर्स जमीन पर काम कर रही थी तो अमेरिकी वायुसेना F-35 और F-15 लड़ाकू विमानों ने वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र में गश्त की ताकि वेनेजुएला की वायुसेना जवाबी कार्रवाई न कर सके। सर्वप्रथम उन्होंने क्रूज मिसाइल से हमला किया। जो एयर 160 आर्मी एयर असॉल्ट हेलीकॉप्टर रेजिमेंट, जिसमें कि M60 हेलीकॉप्टर्स हैं, पेनिट्रेटर्स, जो कि इस्तेमाल किए थे अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस ने ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए, उनका इस्तेमाल किया है। इनके ऊपर एंटी रडार कोटिंग होती है, ये पेनिट्रेट कर सकते हैं। और इन्होंने जाके एक अबडक्शन ऑपरेशन किया है काराकास में, जो प्रेसिडेंशियल पैलेस पे था।
इस तरह ट्रंप की डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला में ऑपरेशन मादुरो को अंजाम दिया। लेकिन डेल्टा फोर्स कितनी ताकतवर है, ये भी जान लीजिए। डेल्टा फोर्स दुनिया की सबसे खतरनाक और गुप्त सैन्य इकाइयों में से एक है। डेल्टा फोर्स HK-416 और M4A1 जैसी असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल करती है। डेल्टा फोर्स के सैनिक ऑपरेशंस में ऐसे हेलमेट और चश्मों का उपयोग कर रहे हैं जो AI के जरिए दुश्मन की लोकेशन और दूरी को रियल टाइम में डिस्प्ले करके दिखाते हैं। डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला में ऑपरेशन को अंजाम देकर अपनी कुशलता दिखाई है। करीब 30 मिनट तक वेनेजुएला के आसमान में आग बरसती रही और डेल्टा फोर्स देखते ही देखते राष्ट्रपति मादुरो को लेकर वेनेजुएला से गायब हो गए। वेनेजुएला में भीषण तबाही मची है। वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम को भी डेल्टा फोर्स ने तबाह कर दिया। अब पूरी दुनिया अमेरिकी आक्रमण की निंदा कर रही है। रूस ने वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई को संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया। ईरान भी अमेरिकी सैन्य कार्रवाई पर भड़का है। ईरान ने हमले को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मौलिक सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन बताया है। स्पेन ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा है, तो अर्जेंटीना मादुरो पर हुई कार्रवाई के लिए खुशी जता रहा है। खुशी तो वेनेजुएला में भी मनाई जा रही है। मादुरो की सत्ता को लोग पसंद नहीं करते थे, वो लोग वेनेजुएला में जमकर जश्न मना रही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि वेनेजुएला में अब आगे क्या होगा? क्या वेनेजुएला में नई सरकार की स्थापना ट्रंप के इशारों पर होगी? क्या कोरिना मचाडो वेनेजुएला की राष्ट्रपति बन सकती हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो घंटे भर में सब कुछ तबाह हो जाता है। वेनेजुएला के सैन्य ठिकाने हो चाहे हवाई पट्टियां हो, सब कुछ ध्वस्त किए जाते हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अमेरिका की तरफ से कोई बयान आया है? तो ट्रंप का बयान आया। एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं इस वक्त। स्क्रीन पर देखिए, ध्यान से देखिएगा। और बड़ी खबर क्या है? ट्रंप ने कहा है कि कुछ लोग इसमें घायल हुए हैं। ये एक बड़ी जानकारी है। ऑपरेशन में कुछ लोग घायल हुए हैं ऑपरेशन में। और इसके बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि ये जो बड़ी जानकारी है और एक अहम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और ये पूरी जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन को ट्रंप ने लाइव देखा है कि किस तरीके से उनके पूरे सैन्य शक्ति के साथ उसने हमला किया और घंटे भर में सब कुछ तबाह कर दिया। और इसका जो लाइव प्रसारण है वो पूरे कैमरे की नजर से ट्रंप देख रहे थे। एक अहम जानकारी सामने आ रही है। लेकिन वेनेजुएला को संभलने का मौका नहीं मिला क्योंकि तैयारी थी नहीं और यहां पर अमेरिका ने पूरी तरीके से प्लान बना रखा था। लेकिन जो लोग सोए हुए थे उन्हें कैसे पता नहीं चला और इस हमले के बाद लोगों का